वामपंथ प्रोपेगेंडा की एक बड़ी फैक्ट्री है दी वायर। बीते कुछ दिन पहले इसने एक रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट ऐसी कि पढ़ने वाला यह मान ले कि देश एक अघोषित आपातकाल में जा चुका है, पूरी तरीके से चला जा चुका है। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग? आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सुमन पांडे विद फैक्ट और पॉलिटिकल इंडिया में। दोस्तों, मोदी जी तानाशाह हो गए हैं और अब कोई उनके खिलाफ चू भी नहीं कर सकता। आगे बढ़ूं और वीडियो के बारे में बताऊं आपको, तो आपको ये रिपोर्ट जानना भी बहुत आवश्यक है कि आखिर रिपोर्ट में क्या है। रिपोर्ट ये थी दोस्तों कि भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय मेटा कंपनी, जिसका पुराना नाम फेसबुक है, उसके किसी भी अधिकारी से अधिक ताकतवर, और इतना ही नहीं, ताकतवर इस मायने में कि वो जब चाहे जिसको चाहे। अब ये खबर थोड़ी आप लोग को थोड़ी अटपटी लग रही होगी, पर ऐसा है। ताकतवर इस मायने में बताए जा रहे थे कि वो चाहे जब चाहे जिसको चाहे फेसबुक से टाटा बाय बाय, और उनकी भाषा में कहें तो अलविदा कर सकते हैं। वो जो भी भाजपा विरोधी पोस्ट, आर्टिकल या कुछ भी कंटेंट देखेंगे वो सीधा फेसबुक को रिपोर्ट करेंगे, और फेसबुक ना सिर्फ उस कंटेंट को हटाएगा बल्कि उस भाजपा विरोधी कंटेंट को पोस्ट करने वाले को भी हटा देगा। फिर हमारे साथ ऐसा क्यों होता है भैया कि जब देखो हमारे YouTube की मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिए जाते हैं? दोस्तों, अपने इस रिपोर्ट को स्थापित करने के लिए दी वायर ने कुछ अन्य दस्तावेज भी दिए और लगभग 750 ऐसे कंटेंट को अमित मालवीय के इशारे में हटाए जाने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अब एक एक को आराम से समझिए। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर का बटन आप अभी दबा दीजिए और अंत तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार एक इंस्टाग्राम अकाउंट की 7 पोस्ट को बिना कोई वेरिफिकेशन किए सिर्फ इस कारण से हटा दिया गया क्योंकि इसे मालवीय ने रिपोर्ट किया था। अब आपको इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आखिर ये है क्या, रिपोर्ट क्या था। तो दोस्तों, दी वायर के इस रिपोर्ट ने भाजपा को पूरी तरीके से बेनकाब कर दिया। क्या 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 ये क्या बता रही हूँ मैं? लेकिन किंतु परंतु कहानी में दोस्तों ट्विस्ट आ गई। वो तो होना ही था। कहानी में नया ट्विस्ट ये है कि इस डोमेन के एक्सपर्ट और इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकरों ने इस रिपोर्ट को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दी वायर के इस दावे की पोल तब खुल गई जब फेसबुक के मेटा के कम्युनिकेशन हेड एंडी स्टोन ने इस रिपोर्ट को एकदम मीनिंगलेस और क्लूलेस बताया है। चौतरफा जग हंसाई के बाद दी वायर ने यह रिपोर्ट अपने वेबसाइट से हटा ली और बात यही नहीं रुकी, तो इफ, बट, लेकिन, किंतु, परंतु करके एक गलत रिपोर्ट पेश करने पर लिखित माफी भी मांगी है। अब आप पूछेंगे कि क्या मामला यही ठंडा हो गया? तो मैं आपको बता देती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है मेरे प्यारे सनातनी बंधु। ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ ये मामला। अब जब हनुमान जी के पूंछ पर आग लगा ही चुका है रावण, तो फिर लंका जलने से कौन रोक सकता है भला? अमित मालवीय बिल्कुल भी इस पर्सनल अटैक को इग्नोर करने के मूड में नहीं है और बिल्कुल भी इस बात को ठंडे में नहीं लिया। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो इस मामले को अब कोर्ट के सामने लेकर जाएंगे और दी वायर पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, यानी कि असल खेला तो अब शुरू होगा। वामपंथी लिबरल इस्लामिक एजेंडे को बढ़ाने वाली जितनी भी मीडिया हाउस काम करती है उसकी नाक है दी वायर, और दुनिया भर में डिसमेंटलिंग हिंदुत्व पर जो पूरा नैरेटिव बनाया जा रहा है ना सनातनी बंधु, उसको भारत में रिप्रेजेंट करता है यही दी वायर। इसलिए अमित मालवीय इस मामले को यूं ही नहीं जाने देंगे। कोई और छोटी मोटी न्यूज एजेंसी होती तो एक बार मुझे लगता है ये अमित मालवीय भैया थोड़ा समझौता कर भी लेते, लेकिन यहाँ तो मुकाबला वामपंथ के एरिया कमांडर से है, तो यह समझौता का यहाँ तो प्रश्न उठता ही नहीं है। और आपको क्या लगता है,
अमित मालवीय को समझौता करना चाहिए। इस तरीके का एजेंडा जब उनके खिलाफ चलाया गया हो तब रिपोर्ट पब्लिश कर हटाना अपने ही पैरों में थूकने के जैसा है और उसके लिए सार्वजनिक रूप से फिर माफी मांगना उसी थूक को चाटने की तरह है। तो हम दी वायर को इस थूक चटाई पर शुभकामनाएं देते हैं और उन्हें यह पूर्ण भरोसा दिलाते हैं कि अमित मालवीय उन्हें कहीं का भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को लेकर वो आश्वस्त रहे कि कहीं उन्हें हल्के में लिया जा रहा है। दी वायर जिसके किसी भी रिपोर्ट को आप देख ले, किसी भी एक भी रिपोर्ट आपको भारतीय कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए, भारतीय जीवन को एडमायर करते हुए या इंडियन फिलॉसफी को जस्टिफाई करते हुए आपको नहीं मिलेंगे। सरकार का विरोध समझ में आता है, सरकार की जो चीजें सही नहीं है उस पर आप अपना विरोध जता सकते हैं, लेकिन उसके आड़ में पूरी हिंदू सभ्यता के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करना कहां से पत्रकारिता हो गया भैया? क्या इसे आप पत्रकारिता मानते हैं? हम अपने सनातन संस्कृति के प्रति समर्पित हैं। हमारे सारे वीडियोस इसी केंद्र बिंदु के आसपास ही होती है, इसलिए हमने कभी अपने आप को पत्रकार नहीं कहा। मैं नहीं कहती कि आप लोग मुझे पत्रकार माने और अपनी पहचान वीडियो क्रिएटर में रूप में ही बनाई है, लेकिन ये लोग जानते हैं कि पत्रकारिता के आड़ में इनको अपने एजेंडे चलाने में कितनी सहूलियत होगी। अगर पत्रकारिता हमारे के सभ्यता का मजाक उड़ाना है तो नहीं चाहिए ऐसी पत्रकारिता हमें। अब ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि हमारे मोदी जी के हनुमान कहे जाने वाले अमित मालवीय क्या सच में हनुमान जी वाला काम कर पाएंगे, क्योंकि रावण ने तो उनके अब पूंछ में आग लगा ही दे दी है, बाकी उनके पूंछ में आग लगा दी है। तो आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं अपना ओपिनियन। चैनल पे यूं ही बने रहे। छठ पूजा का त्योहार, पावन महापर्व आज से आरंभ हो चुका है, तो सारे सनातनी बंधुओं को आज छठ महापर्व की इस आरंभ पे नहान खान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हो छठी मैया की।